हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 7 साइंस उसका चैप्टर है यहाँ पे 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हमें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहली स्लाइड में आ रहा है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पे नए इंडिविजुअल मतलब कि न्यू बॉर्न प्लांट हो सकता है, न्यू बॉर्न बेबी हो सकता है, उसके पेरेंट्स में से उसका बॉर्न होने का मतलब जन्म होने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं प्लांट्स के? हम यहाँ पे प्लांट्स के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो हम प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर से रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, ठीक है, उसके कौन से मोड होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं प्लांट्स के। तो उसमें 3 नाम है। पहला नाम है रूट्स, दूसरा स्टेम और लीव्स। फिर आता है उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो प्लांट्स के होते हैं वो कौन सा होता है? तो वो होता है फ्लावर। ठीक है, हमें याद रखना है फ्लावर्स के अंदर से ही जो है ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। प्लांट्स देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दे आर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स के अंदर इस तरह से 2 टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसके अंदर क्या होता है, न्यू प्लांट्स जो है यहाँ पे किस तरह से प्रोड्यूस होगा? विदाउट हेल्प ऑफ सीड्स। सीड्स की हेल्प लिया बिना जब कोई भी प्लांट्स ग्रो करता है और बढ़ जाता है तो उसको बोलेगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस में से होगा? न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स, उसमें सीड में से नया प्लांट ग्रो होगा। नेक्स्ट स्लाइड में है, सबसे पहले हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला वाला वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसके बाद है बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। ये 4 अपने सिलेबस में भी है, तो ये सभी मेथड हमें देखने की है। तो पहले हम यहाँ पे ले जाते हैं डायरेक्टली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर। तो इसमें क्या होता है, ये जो मेथड है, इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो इसमें से नया प्लांट जो है उसको जो ग्रो करवाया जाता है, वो रूट जो होता है उस प्लांट का, स्टेम होता है या तो लीव्स होता है, उसके ऊपर प्रोसेस करवा के नया प्लांट जो है प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे हम रोज़ प्लांट है उसका स्टेम कटिंग करके, या तो मनी प्लांट है उसका स्टेम कटिंग करके हम फिर से उसको न्यू प्लांट की तरह सॉइल में ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, और वो ग्रो हो भी जाता है, इसमें कोई मैजिक नहीं है, ये उसके अंदर प्रोसेस ही वो है। पोटैटो हैज़ अ स्मॉल बर्ड्स कॉल्ड आइज। तो ये यहाँ पे जो पोटैटो के अंदर जो बर्ड्स दिखाई देते हैं वाइट कलर के, उसको बोलते हैं पोटैटो की आई। इफ द पार्ट ऑफ द पोटैटो विथ एन आई इज कट एंड प्लांटेड इन द सॉइल वी कैन गेट अ न्यू प्लांट। अगर हम क्या करेंगे, ऐसी जो पोटैटो की यहाँ पे आई जो थी, ठीक है, मतलब ऐसे पोटैटोज को हम अगर प्लांट कर देंगे सॉइल के अंदर तो वो भी ग्रो हो जाएगा। इफ द पार्ट ऑफ द जिंजर इज प्लांटेड इन द सॉइल वी गेट द न्यू प्लांट। तो इस तरह से जो अदरक है उसमें भी ऐसे ही तरह से हम सॉइल में प्लांटिंग करेंगे तो वो भी उसका पार्ट अगर कोई भी हम डाल देंगे तो वो भी फिर से ग्रो हो जाएगा। ब्रायोफिल्म हैज़ अ बर्ड्स इन लीव, इफ अ पार्ट ऑफ द लीव्स विथ बर्ड्स इज प्लांटेड इन द सॉइल वी कैन गेट अ न्यू प्लांट। इस तरह से ब्रायोफिल्म में भी जो बर्ड्स होते हैं उस पत्ते को अगर हम सॉइल में प्लांट कर देंगे तो वो भी नया ग्रो हो जाएगा। कैक्टस प्लांट जो होता है उसके भी किसी पार्ट को अगर सॉइल में हम डाल देंगे तो वो भी नया प्लांट बन जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग स्टेम वाले पार्ट को हम डायरेक्टली सॉइल में जो डालकर उसको ग्रो करवा सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में एक पिक्चर बताया गया है जिसके अंदर रोज़ को स्टेम कटिंग करने के बाद ग्रो करवाया गया है। ये सभी प्रैक्टिकल वर्क जो हम कैसे कर सकते हैं अपने घर पे या अपने खेत पे, ये सभी बताया गया है। मनी प्लांट भी यहाँ पे बताया गया है। पोटैटो जो आइज़ वाले होते हैं उसका फ़ोटो भी बताया गया है। जिंजर का प्लांट है किस तरह से ग्रो हो रहा है उसको भी बताया गया है। ठीक है, और फिर ब्रायोफिल्म का पार्ट भी बताया गया है और कैक्टस का प्लांट भी बताया गया है। ये सभी प्लांट जो है उसके स्टेम कटिंग या तो कोई भी डिफरेंट अलग अलग पार्ट जो होते हैं उसमें से ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है बर्डिंग जो है मेथड, उसके बारे में समझेंगे। तो उसमें एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे ईस्ट का। ये मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड अ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड बर्ड्स इज फॉर्मेड ऑन द ईस्ट सेल एंड बर्ड्स ग्रो and becomes a new yeast cell. New yeast cell also grow and produce the more yeast cells। मतलब कि यहाँ पे बर्ड्स जो है वो यहाँ पे ईस्ट के अंदर होते हैं। ईस्ट सेल पहले बताया गया है तो इसको हमें ड्रॉ करना होगा, फिर उसके अंदर से बर्ड्स जो है ग्रो होगा और नया ईस्ट सेल उसमें से बन जाएगा। जैसे ही वो ग्रो होगा वो नया ईस्ट सेल प्रोड्यूस करेगा।
नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है अलग मेथड, नेक्स्ट मेथड मतलब कि फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में हम यहाँ पे समझेंगे एग्जांपल लेके स्पाइरोगाइरा का। यहाँ पे अपने सिलेबस में कोई ज़्यादा डिटेल में कोई भी मेथड नहीं है, जस्ट हमें उसका एग्जांपल याद रखना है और 2-3 लाइन उसके बारे में याद रखनी है। तो इन दिस मेथड प्लांट ब्रेकअप्स इनटू द 2 और मोर फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू द न्यू प्लांट्स। तो इस तरह से यहाँ पे स्पाइरोगाइरा जो होता है एक ऐसा प्लांट्स रहता है कि इसके अंदर जैसे हम उसको कटिंग करते हैं, ठीक है, उसका न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे और एक स्पाइरल टाइप का होता है। तो कटिंग करते हैं तो जो नया प्लांट मतलब कि जो नया पार्ट उसका जो होगा वो ग्रो हो जाएगा उसके पार्ट में से, मतलब नया प्लांट उसमें से बन जाएगा। तो कटिंग हम करते रहेंगे, वो सभी पार्ट में से वो प्लांट बन सकता है। यस, बन सकता है, ये पॉसिबल है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन। तो हम इसमें एग्जांपल लेंगे फंगस या तो फर्न का। तो यहाँ पे जो फर्न मतलब कि फ्लावरलेस प्लांट होता है, और फंगस के बारे में तो मैं सुना ही हुआ है, ब्रेड के ऊपर फंगस दिखाई देते हैं उसको जब वो बिगड़ जाती है। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड द फंगस प्रोड्यूस द स्पोर जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट। तो यहाँ पे फंगस का एक प्लांट दिया हुआ है और उसके जो स्पोर होते हैं, स्पोर में जो है वो जर्मिनेट होके वो नया प्लांट फिर से ग्रो हो जाता है। तो हमें इस तरह से यहाँ पे फंगस का या तो फर्न का हमें एग्जांपल स्पोर फॉर्मेशन के लिए याद रखना है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट एंड स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट एंड पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये हमें पहले यहाँ पे सभी पार्ट हमें याद रखने पड़ेंगे कि फ्लावर्स के अंदर 2 जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, एक स्टेमन रहता है वो मेल वाला होता है, पिस्टल जो होता है फीमेल वाला होता है। फ्लावर जो है जिसके अंदर ओनली स्टेमन होगा या तो ओनली पिस्टल होगा उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे, जैसे कि मेज, पपोया, क्यूकम्बर, etc। फ्लावर जिसके अंदर दोनों के दोनों मतलब कि स्टेमन और पिस्टल दोनों अगर पार्ट होते हैं तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे, जैसे कि रोज़, मस्टर्ड, पेटूनिया। ये सभी फ्लावर्स ऐसे हैं जिसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल सकते हैं। फिर आता है हम मेल गैमेट्स के बारे में बात करेंगे। स्टेमन हैज़ अ फिलामेंट एंड अनदर एंथर कंटेन द पोलन ग्रेन विच कंटेन अ मेल गैमेट्स। तो स्टेमन जो है फिलामेंट की तरह होता है। यहाँ पे स्टेमन के अंदर जो एंथर रहता है उसका भी यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, और ये पोलन ग्रेन जो है उसके अंदर रहते हैं जिसको मेल गैमेट्स बोलते हैं। पिस्टल जो है उसके अंदर स्टिग्मा होता है, और स्टिग्मा के साथ स्टाइल ओवरी भी होती है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं जिसको हम अंडे भी बोल सकते हैं, छोटे छोटे। वो ओव्यूल्स जो है उसको बोलते हैं फीमेल गैमेट्स या तो एग्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट, और ये दोनों जो है किसी भी एक आउटर एटमॉस्फेयर कॉम्बिनेशन के द्वारा यहाँ पे दोनों का फ्यूज़ होता है और जाइगोट फॉर्म होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स। तो उसमें हमें पता ही है फ्लावर है, लेकिन उसको थोड़ा यहाँ पे डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है एक पिक्चर के द्वारा। तो यहाँ पे एंथर जो है उसका मैंने फोटो आपको बताया हुआ है, फिलामेंट है उसका फोटो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल जो है अंडे जो होते हैं, जैसे हम कटिंग करते हैं फ्लावर्स को तो उसको अंदर से वो किस तरह से हम इसका सब पार्ट्स को देख सकते हैं। तो इसका पूरा क्लियर व्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से पोलन ग्रेन जो है वो एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड बाय विंड, वाटर, इंसेक्ट। मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया था कि आउटर एटमॉस्फेयर के कोई भी एक फैक्टर्स जिसके द्वारा ये फ्यूजिंग पॉसिबल होता है, तो ये फैक्टर यहाँ पे आपको स्लाइड में बता दिए गए हैं। वो कांच की तरह क्लियर है, वो 3 ही है, एक है विंड, वाटर या तो इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट में हम बटरफ्लाई का नाम भी ले सकते हैं। पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑन ऑफ द सेम फ्लावर्स, इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पोलन ग्रेन हमें जो है एक ही पौधे के सेम फ्लावर में से ही मिल जाता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर्स, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर मानो कि ऐसा होगा कि दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में से अगर उसको यहाँ पे पोलन ग्रेन मिलता है एक फ्लावर को, तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कह सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस ही ऐसी है जिसके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स जो है फ्यूज हो गए और जाइगोट फॉर्म होगा, उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट डेवलप हो जाएगा और उसका जो है स्ट्रक्चर जो बनता है एम्ब्रियो वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ओव्यूल देन डेवलप इनटू द सीड,
ओवल जो रहता है फ्लावर्स का उसका सीड में वो कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसका सीड बन जाएगा। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, और ओवरी में से क्या बनना स्टार्ट होगा, फ्रूट बनना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट और आखिरी स्लाइड आ रही है स्टूडेंट्स, सीड डिस्पर्सल। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से ये सीड का डिस्पर्सल होता है, मतलब कि कैसे कैसे ये आगे कहीं पे अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। तो कैरिंग अवे ऑफ सीड्स फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। तो ये भी यहाँ पे एक कांच की तरह क्लियर हो गया, विंड, वाटर एंड एनिमल्स, ठीक है। तो इन तीनों के द्वारा ये सीड जो है उसका फैलावा ज़मीन के ऊपर होता है। और यहाँ पे सीड्स डिस्पर्स्ड बाय द विंड आर light, have a wings and hair so that they are easily blown away by wind। तो हम कह सकते हैं कि जो सीड हल्के होते हैं, जिसके अंदर विंग्स होती है या तो हेयर होते हैं, वो जल्दी से उड़ जाते हैं, जिसको हवाई लेके जा सकती है। जैसे कि ड्रम स्टिक है, मेपल्स है, सनफ्लावर है या आक है, ये उसके सीड जो है लाइट इन वेट होते हैं। दूसरी बात, सीड्स डिस्पर्स्ड बाय वाटर हैव अ स्पॉन्जी और फिब्रस आउटर कवर सो दैट दे कैन फ्लोट ऑन द वाटर। कोई कोई सीड ऐसे होते हैं जिसके ऊपर वो आउटर कवर होता है, जिसकी वजह से वो डूबते नहीं है और वो तैरते तैरते एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, जैसे कि कोकोनट। सीड्स डिस्पर्स्ड बाय द एनिमल्स हैव स्पाइन्स विथ हुक्स सो दैट दे कैन अटैच टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। ऐसे कोई सीड होते हैं जिसके ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं और वो उस पर जो बॉडी होती है एनिमल की उस पर चिपक जाते हैं और वो स्प्रेड हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे एग्जांपल दिया है ज़ेंथियम, तो ज़ेंथियम का फोटो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर का दूसरा पार्ट जो है जल्दी मैं आपको व्हाट्सएप पे नोटिफाई करूँगा। अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।